किसान दिवस पर दिल्ली कूच के प्लान से बढ़ा घमासान। दिल्ली के 3 बॉर्डर्स पर आज पूरी तरह से पाबंदी। सरकार से बातचीत के लिए किसानों ने बनाई 5 सदस्यीय कमेटी। कमेटी तय करेगी कि सरकार से बात हो या फिर नहीं हो। सरकार के प्रस्ताव पर ड्राफ्ट तैयार करेगी कमेटी। 40 किसान नेताओं की मीटिंग में रखा जाएगा ड्राफ्ट। 28वें दिन भी जारी है किसानों का आंदोलन। दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं किसान। किसान अपनी मांगों पर अड़े। किसान दिवस पर जुटे हैं यूपी और पंजाब से किसान। सरकार ने किसानों से बातचीत जारी रखने की जताई इच्छा। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर बोले, समाधान तलाशने में सक्षम सरकार। उन्होंने कहा कि ये बिल किसानों की दृष्टि से बहुत कारगर हैं, किसानों के लिए फायदे में हैं और बिल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। किसानों को मनाने की कवायद में जुटी सरकार। राजनाथ का ट्वीट, प्रस्ताव पर संवेदनशीलता से सोचे किसान। अंबाला में हरियाणा के मुख्यमंत्री का विरोध। किसानों ने मनोहर लाल खट्टर को दिखाए काले झंडे। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का अनुमान, किसान आंदोलन से 14,000 करोड़ रुपए के व्यापार का नुकसान। योगी सरकार आज मना रही किसान सम्मान दिवस। इस मौके पर कई किसानों को ट्रैक्टर भेंट किए गए। दिल्ली के अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की बढ़ सकती है समय सीमा। कैबिनेट में मिल सकती है मंजूरी। जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव में 276 सीटों के लिए आए नतीजे। 74 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी। कश्मीर घाटी में पहली बार खिला कमल। श्रीनगर, पुलवामा, बंदीपोरा में एक-एक सीट। डीडीसी चुनाव में गुपकार गठबंधन को मिली 112 सीटें। नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रदर्शन सबसे अच्छा। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए नींव बनाने के काम में आ रही हैं दिक्कतें। हुई दूर। 29 दिसंबर को दिल्ली में बैठक। गैंगस्टर विकास दुबे के भाई प्रकाशदीप दुबे ने लखनऊ कोर्ट में किया सरेंडर। न्यायिक हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कोरोना के नए खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लागू। 5 जनवरी तक लागू रहेगा नाइट कर्फ्यू। अगले 15 दिन तक रात में 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा कर्फ्यू। इस दौरान किसी को भी बेवजह बाहर निकलने की इजाजत नहीं। नाइट कर्फ्यू लागू होने के बाद एक्शन में पुलिस। सुबह सुबह मरीन ड्राइव पर वॉक करने आए लोगों को वापस लौटाया गया। कोरोना वैक्सीन को लेकर सियासत शुरू। सीएम अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी से सभी को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराने के लिए कहा। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल का बड़ा बयान, बच्चों को टीकाकरण की जरूरत नहीं। विश्व में कहीं भी बच्चों पर नहीं हुआ है वैक्सीन का ट्रायल। फिलहाल जनवरी और फरवरी में नहीं होंगे बोर्ड के एग्जाम। कोविड के चलते केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर दिल्ली सरकार ने दिलाया भरोसा। सत्येंद्र जैन बोले, नहीं है घबराने की जरूरत, तैयार है बचाव की रणनीति। दिल्ली सरकार का फैसला, पिछले 2 हफ्ते में ब्रिटेन से आए सभी यात्रियों को घर घर जाकर किया जाएगा चेक। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में दिल्ली आ सकती है वैक्सीन की पहली खेप। एयरपोर्ट पर तैयारी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 939 नए मामले। एक दिन में 25 लोगों की मौत। देश में पिछले 24 घंटे में करीब 24,000 नए केस। कुल आंकड़ा 1,99,00,000 के पार। देश में पिछले 24 घंटे में 333 लोगों की गई जान। अब तक 1,40,000 से ज्यादा गंवा चुके हैं अपनी जान। महाराष्ट्र में कोरोना से 3,000 से ज्यादा नए मामले। मुंबई में 24 घंटे में 503 केस। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सादगी से क्रिसमस मनाने की अपील की। कोरोना प्रोटोकॉल का ख्याल रखने की सलाह दी। गोरखपुर के सीएमओ ने की कोरोना को मात देने वालों को प्लाज्मा दान करने की अपील। 20,000 से ज्यादा लोग हुए हैं संक्रमित। प्रयागराज के फूलपुर इफ्को में बीती रात बड़ा हादसा। अमोनिया गैस रिसाव से 2 अधिकारियों की मौत। गैस रिसाव की चपेट में आने से इफ्को में तैनात 15 कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ी। सभी को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती करवाया गया। हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख।
दिवंगत लोगों के परिजनों के साथ जताई संवेदना, कहा नियंत्रण में हालात। तमिलनाडु में चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने पहुंची चुनाव आयोग की टीम, सूबे के आला अधिकारियों से करेगी बात। एजीएमयू के स्थापना दिवस पर वर्चुअल माध्यम से जुड़े रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा असली सुपरमैन और वंडर वुमन डॉक्टर और नर्स। करनाल में बाइक सवार लुटेरों ने की 3 लाख रुपए की लूट, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। धनबाद में एक ही परिवार के 2 गुटों के बीच सड़क पर जमकर मारपीट, घंटों बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले को करा शांत। आईटीबीपी ने घायल हिरण को बचाया, इलाज के लिए जानवरों के अस्पताल भर्ती करवाया। यूपी के कौशाम्बी में बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़, चोरी की 7 बाइक के साथ 2 गिरफ्तार। यूपी के सिद्धार्थनगर में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, युवक पर अश्लील हरकतें करने का आरोप। दिल्ली से शुरू हुई विजय मशाल यात्रा पहुंची अंबाला, शहीदी चौक पर आर्मी के अधिकारियों को सौंपी गई। आर्मी बैंड की धुन के साथ हुआ कार्यक्रम। विजय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की है मशाल यात्रा। टीम इंडिया के स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल ने लिए 7 फेरे, मंगेतर धनश्री संग रचाई शादी। औरंगाबाद में मराठा आरक्षण के लिए अनोखा प्रदर्शन, टावर पर चढ़ गए कुछ युवक। झारखंड के चाईबासा में चला बड़ा ट्रेन हादसा, बिना ड्राइवर के उल्टी दिशा में 24 किलोमीटर तक चली गाड़ी।